हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 7 हर एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 2। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन है? अथर्ववेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता कौन थे? लौह, हर्ष एवं उपश्राप। स्मृति ग्रंथि की सबसे प्राचीन प्रणाली है मनुस्मृति। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। इतिहास को पिता किसे कहा जाता है? हेरोडेटस को। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सर्वप्रथम पालतू बसाया गया जानवर कौन सा है? कुत्ता। सर्वप्रथम जो पालतू इंसान ने पाला था वो कुत्ता था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या थी? नागर योजना। नगर योजना से सिंधु सभ्यता थी अर्ध ऐतिहासिक एवं काश्यप आगे से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, गुजरात। सिंधु सभ्यता का सर्वमान क्या है? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व में। हड़प्पा स्थित है राय नदी के तट पर पाकिस्तान और मंगोमगोवरी जिला में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान और नाराकाम जिले में। मोहनजोदड़ो को प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या था? बृहद स्नानगार। हड़प्पा वासी अनभिज्ञ थे लोहे से। हड़प्पा वासी अनभिज्ञ थे किससे? लोहे से थे। हड़प्पा में उत्खनन कती थी राय बहादुर दयाराम साहनी 1981 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल थे गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल थे गेहूं और जौ। प्रश्न संख्या आगे देखते। आयर समाज का सर्वप्रथम बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। आयर जो मूल निवासी थे मध्य एशिया के थे। आयर में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? आयर में जो सर्वाधिक प्रिय देवता थे इंद्र थे। आयर का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। आयर का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। वैदिक सभ्यता का तोचे का कहा जाता है लौह। आयर सतमेव जयते किसे लिया गया है? मुंडकोडनपस्थि से। योग दर्शन का प्राप्त थे पंतरयाली से। संख्या दर्शक प्रवर्तक में थे वकपील से। प्रश्न संख्या आगे। न्याय दर्शन को प्रवर्तन को क्या कहते हैं? गौतम। न्याय दर्शन को प्रवर्तक को क्या कहते हैं? गौतम। पूर्व मीमांस दर्शन का प्रवर्तक थे जैमिनी। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में वैशाली 540 ईस्वी पूर्व में। महावीर का अपना उपदेश क्या था? महावीर का प्राकृत भाषा में। जैन धर्म दो संप्रदाय है श्वेतंबर और दिसंबर। जैन धर्म में दो संप्रदाय श्वेतंबर और दिसंबर में। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य समाज में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में संपन्न हुई थी बल्लभी गुजरात और देवशर्मा श्रवण अध्यक्ष थे। जैन धर्म का त्रिरत्न है संप्रदाय और दर्शन, समस्त ज्ञान और समस्त आचरण के लिए। प्रश्न संख्या के। महावीर का प्रथम अनुयायी थे। महावीर को जो प्रथम अनुयायी थे कौन था? जमीली महावीर का दामाद जमालिद। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है भागवती सूत्र में। जैन धर्म का प्राथमिक इतिहास ज्ञात होता है भागवती सूत्र में। इसका राइट आंसर। महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है आगमन से। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी में कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिया कपिल वस्तु नाम ग्राम में हुआ था। बुद्ध का उपदेश की भाषा क्या थी? बुद्ध का उपदेश की भाषा क्या थी? पाली। इसका राइट आंसर। बुद्ध का गृह त्याग कहाँ गया है? महाभिनिष्क्रम में। बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? आलर कामला में।
बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उद्देश्य क्या था सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन में? बुद्ध का उद्देश्य भाषा क्या थी? पाली। बुद्ध का उद्देश्य भाषा क्या थी? पाली। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश था श्री वास्तविक कौशल में। बुद्ध का मृत्यु कहा गया है? बुद्ध का मृत्यु कहा गया है महापरिवर्तन में। बौद्ध धर्म का कहने वाले प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। बौद्ध धर्म को कहने वाला प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म का यातक तीर्थकार कौन था? महावीर। इसका राइट आंसर। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्यालिया पुत्र गोसाल। इस्लाम जगत में खलीफा 1924 ईस्वी में समाप्त करने का शासक था? मुश्ताक कमल पाशा। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। ईद मसीही कासूली बढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। अजातशत्रु का उपनाम था कुर्निक। अजातशत्रु का उपनाम था कुर्निक। परिश्याम का संस्थापक था उदय। बिकंदर और पोर्सन में बोन युद्ध को कहा जाता है हाइड्रोस्फेपिक युद्ध। सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया गया था 326 ईसा पूर्व में। हायर वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म से शिक्षा ले लिए थे भद्रवाह से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी सरवनबेलगोल कर्नाटक में। इसका राइट आंसर। बिंदुसार किसे कहा जाता है? अभिप्राघात को। भारत का शिलालेख का प्रचलन शुरू किया गया था अशोक ने किया था। कौशाम्बी अभिलेख किसे कहा जाता है? रानी का अभिलेख को कहा जाता है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख क्या है? 7वां अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मुस्की और गुर्जर अभिलेख से। नंदा वंश का एवं शासक था दयानंद। अशोक ने बौद्ध धर्म से शिक्षा ली थी उपगुप्त से। सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने। सांची स्तूप बनवाया था अशोक ने। अशोक धर्म का स्वीकार किया गया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। श्रीनगर का संस्थापक था अशोक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 1206 ईसा में की गई थी कुतुब मीनार नबी की डाली में थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियार खिलनी के द्वारा। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के पूरा करवाया था इलातुमिश ने। टोपी सीकर अपना जीवन का निर्वाह करने वाला सल्तुनल था नरसिंहदूत मोहम्मद ने। कनिष्ठ का शासनकाल कौन था? श्रीगुप्त के द्वारा। चुप्त 11 के शासनकाल में संस्कृति और प्रसिद्धि यानी थी वालीदास को। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।